दोस्तों नमस्कार, मैं हूं करतार सिंह और आप देख रहे हैं अपना प्रसिद्ध चैनल भारत पोर्टल। आज हम आए हैं नोएडा के हाट में और इस हाट बाज़ार में जो आज कार्यक्रम आयोजित है वह है उत्तर प्रदेश सरकार के बेमिसाल 8 साल। आज के इस कार्यक्रम में पूरे इस हाट बाज़ार में सभी विभागीय योजनाओं की जानकारी यहाँ दी गई है और सभी विभाग अपने अपने स्टॉल लगाकर यहाँ पर आम जनमानस को उत्तर प्रदेश सरकार की सभी योजनाएं परियोजनाओं के बारे में बता रहे हैं, अवगत करा रहे हैं। ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। प्रदेश सरकार 8 साल अपने बहुत ही सुंदर तरीके से पूरे कर चुकी है। इसके लिए हम अपने चैनल की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार एक सुशासन के लिए जानी जाती है, तो वही चीज़ उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को भी मिल रही है और जो सामाजिक ताना बाना है वो बहुत ही मजबूती से ये गढ़ने में उत्तर प्रदेश सरकार कामयाब हुई है और उसी कड़ी में सभी विभागों को एक साथ जोड़ते हुए एक ही मंच पर ला करके ये एक बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। तो आज के इस कार्यक्रम में पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से जनपद गौतम बुद्ध नगर का ये स्टॉल लगाया गया है। यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं यहाँ मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार और साथ में फार्मासिस्ट संघ के जिला अध्यक्ष श्री उमेश कुमार त्यागी जी और तमाम पशु चिकित्सा अधिकारीगण हमारे पास मौजूद हैं। और यहाँ जो उत्तम पशुपालक हैं, जो अपने उत्तम नस्ल के पशुओं को पालते हैं, उनको प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है, उनको चयनित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उनको प्रशस्ति पत्र और एक धनराशि भी मुहैया की जा रही है। आज इसी कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे शख्स से, डॉक्टर आशीष अशोक, जो पशुपालन विभाग से संबंधित कुछ योजनाओं पर अपना प्रकाश डालेंगे। उसने क्लेम सही नहीं किए थे, इस बार बहुत ज्यादा अंतर आ गया था। क्लेम ही हाँ, कुछ टाइम और बात रहती है और बाद में और बात थोड़ी नॉलेज थी तो मैं उनके पीछे लगा रहा था। इसलिए मैं तो जहाँ कहीं भी रहूँ पोस्टिंग तो मैं तो 1 साल की कहता हूँ और अगली साल वह फिर रिन्यू करा। मैं सर आपसे जानना चाहता हूँ आज के इस कार्यक्रम से संबंधित आपके विचार और पशुपालन विभाग की ओर से जो योजनाएं पशुपालकों को दी जा रही हैं उनसे संबंधित आप प्रकाश डालें योजना पर। धन्यवाद करतार जी। आज उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष एवं केंद्र सरकार के 10 वर्ष जो सुशासन के हैं वो पूर्ण होने पर हमारे यहाँ नोएडा हाट में एक मेला और गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 3 दिन तक लगातार रहेगी, 25, 26, 27। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और पशुपालन विभाग की तरफ से भी नोएडा हाट में हमने यहाँ एक स्टॉल लगाया है, जिसमें हम विभिन्न जो किसान आ रहे हैं जनपद से उनको हम अपनी विभागीय जानकारी, सारे विभाग अपनी अपनी जो योजना है वो बताई जा रही है जी। तो अभी पशुओं से संबंधित कोई विशेष योजना जिस पर आप प्रकाश डालना चाहें? पशुओं से रिलेटेड योजनाएं तो कई हैं, लेकिन जो किसान के बहुत ही हितकारी जो एक योजना हमारी कई सालों से चल रही है, राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना, जो कि आजकल के इस कीमती और बड़ा महंगाई भरी लाइफ में किसानों के लिए बहुत ही वरदान साबित होता है। क्योंकि हमारे जो पशु है, हमारा जो भैंस है या हमारी गाय है, एक भैंस की कीमत कम से कम 1.5-2 लाख रुपए की कीमत आजकल की है। ऐसी गाय भी एक अच्छे किस्म की आप गाय लोगे तो लगभग 80,000 से लेकर 1 लाख तक की गाय हमें मिलती है। और उसी तरह से बहुत सी बीमारियां और जो हमारे चारों तरफ रहती हैं जिससे कि हमारे पशु बीमार हो जाते हैं, तो खुदा ना खास्ता कभी कभी ऐसा होता है ट्रीटमेंट होने के बाद भी जानवर ख़त्म हो जाता है कुछ बीमारियों से। तो उसके लिए राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना है वो बहुत ही कारगर है, क्योंकि उस अवस्था में कोई भी पशु अगर ख़त्म होता है तो राष्ट्रीय पशुधन योजना में जब उसका बीमा होता है तो उससे उस पशुपालन की हमारी आर्थिक सुधार या आर्थिक मदद हो जाती है, जिससे कि वो दोबारा अपना पशु क्रय करने में समर्थ हो जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है। इससे बहुत से हमारे किसान भाइयों ने, पशुपालकों ने बहुत लाभ लिया है इस चीज़ का। और मैं और भी अन्य किसानों से भी कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय पशुधन योजना के अंतर्गत अपने जानवरों का, जिसमें कि भैंस, गाय और बकरी, भेड़,
घोड़ा, इन सब का हम बीमा कर सकते हैं। और ये इसलिए भी बहुत सस्ता है हमारा बीमा कि जो हमारा कीमत का जो पूरा पैसा होता है बनता है प्रीमियम, उसका खाली 25% पशुपालक को देना होता है। बाकी जो 75% जो हिस्सा है वो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार उस बीमा कंपनी को देती है। इसी तरह से जो ST, SC और BPL लाभार्थी हैं जो पशुपालक हैं, उनके लिए और भी सुविधा है। उनको मात्र 10% ही प्रीमियम देना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई किसी भी पशु का जो बीमा की कीमत है, जो प्रीमियम है पूरा मान लो 500 रुपये होता है जी, तो जो SC और ST का है उसको मात्र 100 रुपये लगेंगे। और जो हमारा OBC जनरल का है उसका 25% में मात्र 125 रुपये 125 रुपये प्रीमियम होगा और उसका बीमा हो जाएगा। तो ये हमारी एक राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना का महत्व है, जिससे पशुपालक डायरेक्ट लाभान्वित होता है। ऐसे कुछ पशुपालक क्या आज इस कार्यक्रम में आए हैं जिन्होंने इसका लाभ लिया हो इस योजना को? बिल्कुल, आज हमारे साथ बहुत से पशुपालक यहाँ बैठे हुए हैं। हम उनसे ही अभी बात करते हैं जिन्होंने हमारे पशुधन योजना का लाभ भी लिया है और उनसे जो उसके उपरांत, मृत्यु के उपरांत उसका जो प्रयोग हुआ है, उनको जो उसका पैसा भी मिला है, आप उनसे भी सीधे हम बात करा सकते हैं। आइए। जैसा कि अभी डॉक्टर आशीष अशोक जी ने बताया कि पशुधन बीमा एक बहुत ही अच्छी योजना है। हालांकि बड़ी दुखद घटना के बाद ही किसी बीमे का लाभ लिया जा सकता है। और ऐसे ही हम एक हमारे पास पशुपालक हैं, उनके जिस पशु का बीमा हुआ था उस पशु की किसी कारण से कुछ उसके असामयिक मृत्यु हो गई थी, तो उस विषय में हम बात करते हैं। हमारे पास हैं पशुपालक। आपका शुभ नाम? उमेश नागर जी। उमेश नागर जी, आपने जो अपना बीमा कराया था वो किसके कहने से कराया था? डॉक्टर साहब के कहने से जी। ठीक है, तो इस योजना के तहत आपको क्या बेनिफिट मिला? हमारी जो भैंस थी वो अकस्मात एकदम खड्डे से गिर के और मर गई थी। जो इंश्योरेंस का लाभ था वो हमें पूरा प्राप्त हुआ है जी। अच्छा, तो जो इंश्योरेंस का लाभ आपको मिला वो आपको कैश में मिला था कि आपके अकाउंट में गया? जी, अकाउंट में गया। हाँ जी, हाँ। बहुत ही पारदर्शी योजना है, ये कह सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। किसी को कोई रिश्वत दी हो? नहीं जी, किसी नहीं। देखिए, बहुत ही अच्छी योजना है। हमारे किसान जो हैं इससे बड़े अच्छे से लाभान्वित हो रहे हैं और मैं सभी पशुपालकों से आग्रह करूंगा कि इस योजना का लाभ जरूर लें, क्योंकि समय का पता नहीं चलता है। हमें समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार चलना चाहिए। और आपका बीमा बहुत सस्ते में हो रहा है, आपके पशुओं का बीमा बहुत सस्ते में हो रहा है। अभी हमारे साथ डॉक्टर आशीष अशोक जी हैं। हम आपसे और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले हम उमेश नागर जी से ये बात एक ज़रूर पूछेंगे कि क्या आप चाहेंगे कि आपके और पशुपालक साथी इस योजना का लाभ लें? बिल्कुल जी, लेनी चाहिए। मैंने खुद ने ली है और मैंने 2-4 को और भी दिलाई है और भी इच्छुक हैं वो भी लेंगे। तो इस विषय पर आपका अनुभव किस तरह का रहा? बढ़िया अनुभव रहा जी। मैं अगर नहीं लेता तो मेरा तो लॉस ही था। कितने का लॉस हो जाता लगभग? लगभग 1 से 1.5 लाख का हो जाता, लेकिन फिर भी जितना भी मिला है वो भी काफ़ी है। चलिए, देखिए, वाकई बिल्कुल ये कड़वा सत्य है कि जो भी होना था वो नुकसान होना ही था। प्रकृति कुछ भी नुकसान कब किस समय दे दे कुछ पता नहीं होता है, लेकिन इन्होंने समय रहते बीमा कराया, उसका लाभ इनको मिला। सभी पशुपालकों से हम भी आग्रह करेंगे कि आप अपने पशुओं का बीमा जरूर कराएं।